मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट के लिए हम जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, है ना, माहवारी के दौरान हम जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें माहवारी के दौरान जब उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस तरह के अंतर वस्त्र का चुनाव करना है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके का ये अंतर वस्त्र मैं दिखा रही हूँ, है ना। इस तरीके के अंतर वस्त्र का, जो कि साइड से कटा हुआ होता है, इस तरीके का अंतर वस्त्र का हमें चुनाव करना चाहिए। अब जिस प्रोडक्ट की मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी वो है क्लॉथ पैड। क्लॉथ पैड कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये कपड़े का बना होता है। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट में से किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला नियम है हम अपने हाथों को अच्छे से धोकर साफ कर ले, फिर हम अपने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लॉथ पैड कपड़े का बना होता है और इसमें इस तरह से विंग्स होते हैं, ठीक है। इस विंग्स को हम अपने अंतर वस्त्र में इस तरीके से लॉक करेंगे। अंदर की तरफ से ये इस तरीके का होता है, जो आपको पूरा कवरेज प्रदान करेगा, है ना। आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड यहाँ आएगा। क्लॉथ पैड इस्तेमाल करने का सबसे अच्छी बात यह है कि क्लॉथ पैड को हम धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे धोकर, यूज करने के बाद धोकर अच्छे से धूप में सुखाएं और इसका दोबारा इस्तेमाल करें। अब जो अगली प्रोडक्ट का मैं चर्चा करना चाहूंगी वो है रेगुलर सैनिटरी पैड। रेगुलर सैनिटरी पैड कुछ इस प्रकार का दिखता है, इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। ऐसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल के भी पहले हमें सबसे पहले अपने हाथों को धोकर साफ कर लेना है। इसको हम इस तरीके से, यहाँ पे टेप लगा होता है, ये खोलेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक और रिलीज लाइनर होता है जिसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। और ये विंग रहता है। इस तरीके के पैड का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं। विंग्स को हम अपने अंतर वस्त्र में इस तरीके से चिपकाएंगे और अंदर की तरफ से ये ऐसा होता है। यहाँ पर हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है। अब मैं बात करूंगी इस तरह के सैनिटरी पैड के निपटान का। जब हम क्योंकि ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये काफी वाइट है, वाइट लुक दे रहा है क्योंकि ये क्लोरीन और ब्लीच किया हुआ प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के निर्माण में क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया है इसको ब्लीच करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके निपटान के बारे में बताऊंगी। इसका निपटान, जब हम इस सैनिटरी पैड को निकाल रहे थे तो यहाँ पर ये पन्नी जैसा था जिसमें एडहेसिव लगा होता है ना। यदि हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास इसके निपटान के लिए कोई पेपर कुछ भी नहीं है तो हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से हम यूज किए हुए नैपकिन को इस प्लास्टिक में लपेटेंगे, टेप लगाएंगे और हम इसको डिस्पोज करेंगे। कभी भी हमें ऐसे प्रोडक्ट को टॉयलेट में फ्लश आउट नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब हम घर में होते हैं तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट का निपटान इस तरीके से करना चाहिए। घर में मौजूद न्यूज़पेपर में लपेट के हमें इसमें एक लाल बिंदी लगानी चाहिए, रेड डॉट। रेड डॉट क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि जब हम इसका निपटान एक सूखे कचड़े में, ये भी ध्यान रखना होगा कि हम इसका निपटान सूखे कचड़े में करें और वो कूड़ादान ढक्कनदार होना चाहिए। तो जब हम इसका निपटान कूड़ेदान में कर देते हैं तो जो हमारे वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये सैनिटरी वेस्ट है। सबसे पहले तो मैं इस पैड की बनावट के बारे में बात करूंगी कि ये पैड, बायोडिग्रेडेबल पैड, रेगुलर पैड से कैसे भिन्न होता है। तो यहाँ पे इस पैड में भी विंग्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगी, जो अंतर मैं दिखाऊंगी वो है रेगुलर सैनिटरी पैड और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के रंग में अंतर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। और ये सैनिट्रस बायोडिग्रेडेबल पैड बिल्कुल भी भूरा दिख रहा है ना, क्योंकि हमने इस तरीके के प्रोडक्ट के निर्माण में किसी भी तरह का ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरा, ये बिल्कुल भी नेचुरल होता है। जब हम इस तरीके का प्रोडक्ट का निपटान इस तरीके से कूड़ेदान में करते हैं तो ये निपटान के बाद 6 महीने के भीतर ही बायोडिग्रेड हो जाता है, जबकि रेगुलर सैनिटरी पैड को बायोडिग्रेड होने में कम से कम 500 वर्ष लगते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमने ये भी पाया है कि जब हम इस तरह के रेगुलर पैड को खोलते हैं तो हमें एक परफ्यूम की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन से ब्लीच होता है।
जबकि बायोडिग्रेडेबल पैड्स में किसी भी प्रकार का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख के भी अंतर कर पा रहे होंगे डेफिनेटली। और इसे भी अपने अंतर्वस्त्र में बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करना होता है जैसे हम रेगुलर सैनिटरी पैड, क्लॉथ पैड कर रहे हैं। पर ये हमारे अंगों को हानि नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि इसमें कोई भी क्लोरीन, ब्लीच प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुआ होता है। दूसरा, ये हमारे पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब जिस अगली प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है टैम्पॉन। टैम्पॉन के बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा किया है कि क्या टैम्पॉन के इस्तेमाल से वर्जिनिटी लूज हो जाती है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताऊंगी। टैम्पॉन कुछ दिखने में इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको यहां से हम इसका अनलॉक करेंगे और नीचे की तरफ ये एक धागा निकलेगा इसके प्लास्टिक को हटाने के बाद। मैं एक डायग्राम की सहायता से, यह हमारा योनि क्षेत्र है, मींस वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब मैं इस टैम्पॉन को 45 डिग्री एंगल रखूंगी, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल से इस तरीके से नहीं, इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल में हम इसको ऐसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा माहवारी का रक्त सोख लेता है और ये जो बाहर का धागा है ये बाहर की तरफ रहता है। जब हम इसको 4 से 5 घंटे में हर सैनिटरी प्रोडक्ट को आपको चेंज करना होगा, चाहे आप रेगुलर सैनिटरी पैड यूज कर रहे हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल यूज कर रहे हो, क्लॉथ पैड यूज कर रहे हो या टैम्पॉन यूज कर रहे हो। मैं हमेशा ये बताना चाहूंगी कि 4 से 5 घंटे के अंतराल में आपको अपने हर सैनिटरी प्रोडक्ट को चेंज करना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम इस धागे की सहायता से इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, और ये निकल जाएगा। फिर हमें इसी तरीके से पेपर में लपेटकर रेड डॉट देकर इसका निपटान करना है। अब जो अगला प्रोडक्ट मैं आपके सामने बताऊंगी वो है माहवारी कप, यानी कि मेंस्ट्रुअल कप। ये होता है माहवारी कप, मेंस्ट्रुअल कप। इसकी 3 साइज होती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल साइज उन लड़कियों के लिए होता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं। मीडियम साइज उन लड़कियों के लिए होता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव होती हैं पर वो मां नहीं होती हैं। लार्ज साइज उन लड़कियों के लिए रेकमेंड होता है जो कि मां बन चुकी होती हैं। आप अपनी शरीर के बनावट के अनुसार भी अपने माहवारी कप का चयन कर सकते हैं, उसके साइज के अनुसार। दूसरा, हम माहवारी कप का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले माहवारी कप को इस्तेमाल करने से पहले इसको स्टरलाइज करते हैं हम। गर्म पानी में, खौलते हुए गर्म पानी में हम इस कप को डाल देंगे। 5 से 60 मिनट स्टरलाइज करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम ड्राई करेंगे अच्छे से सूखे कपड़े से या नेचुरल ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इसके इस्तेमाल के लिए मैं आपके सामने 2 टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, माहवारी कप या टैम्पॉन के इस्तेमाल से वर्जिनिटी आपकी लूज नहीं होती है। अब हम आते हैं टेक्निक पे। तो सबसे पहले सी टेक्निक, हम इस तरीके से कप को होल्ड करेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये है सी टेक्निक। यहाँ पे हमने एक सी शेप बना लिया है, ठीक है। अब मैं वापस से ये डायग्राम लूंगी और इसमें आपको ये जो हमारा वजाइनल ओपनिंग या योनि छिद्र होता है ये 15 से 16 सेंटीमीटर का होता है। तो हम इस माहवारी कप को इस तरीके से पकड़ेंगे और योनि छिद्र में इस तरीके से आसानी से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे माहवारी का रक्त इकट्ठा हो जाएगा। अब जब इसको निकालना होगा तो हम, यहाँ इसका स्टेम होता है, ठीक है। इस स्टेम की सहायता से हम इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचेंगे। और ये बहुत ही आसानी से धीरे से निकल जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा टेक्निक बताऊंगी। पहले हमने सी टेक्निक को समझा, अब मैं 7 टेक्निक बताऊंगी। माहवारी कप को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से इसको 7 बनाएंगे। ये देखिए ये 7 है, ठीक है। यहाँ पर अब वापस से हम इसको 7 की तरह होल्ड करके इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे।
और ये अंदर जाकर इस तरीके से खुल जाता है ना। वापस हम इसको निकालने के लिए इसी तरीके से इसको स्टेम की सहायता से पुल बैक करेंगे, धीरे धीरे ऊपर से। दिख पा रहा है? ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से माहवारी कप का इस्तेमाल वर्जिनिटी लूज नहीं करता है, जबकि ये बहुत ही आरामदायक आपको अनुभव देता है।